हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिजनेस एक्टिविटी क्लासिफिकेशन के दूसरे पॉइंट कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। हम इंडस्ट्री को पहले ही कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कॉमर्स और उसके टाइप ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में जानेंगे। नाउ पहले कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज प्रोसेस में इंसान की मदद करते हैं उसको हम कॉमर्स कहते हैं। ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि नेसेसरी होती है वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। एट ऑल एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम्स अंडर कॉमर्स। इट रिमूव्स ऑल द हिंड्रेंसेस लाइक person, place, time, risk, finance, information, etc. Therefore, it also serves as a link between producers and consumers. Next slide is removal of hindrances. Hindrances and the way it can be removed. Hindrances of person को हम रिमूव कर सकते हैं ट्रेड के ज़रिए। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को हम रिमूव कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। टाइम को हम स्टोरेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क को हम इंश्योरेंस ऑफ गुड्स के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस को हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। हिंड्रेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम एडवर्टाइजिंग और पीआर रिलेशन से रिमूव कर सकते हैं। अब कॉमर्स की कैटेगरीज पे भी नज़र डाल देते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट कैटेगरी है ट्रेड। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स फॉर मनी। इसका सेकंड कैटेगरी है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दैट इज एक्टिविटीज एंड सर्विसेज दैट सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड is known as auxiliaries to trade. It bridges the gap between producers and consumers. Now trade and types of trade. ट्रेड के भी दो टाइप्स है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब वो जो कंट्री के अंदर ही ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। ये इसमें केवल नेशनल करेंसी ही यूज़ होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड हो रहा है, कोई बाहर की पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। एक्सटर्नल ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में होता है। इससे ज़रूरी नहीं है दो ही कंट्रीज़ हो, मल्टीपल कंट्रीज़ भी हो सकती हैं। बस इसमें गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला इंटरनल ट्रेड के टाइप्स में आता है होलसेल और रिटेल, और एक्सटर्नल ट्रेड के टाइप्स में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जो एक देश दूसरे देश को देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इंडिया अगर ब्रिटेन से कोई गुड्स खरीद रहा है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी कंट्री से आ रहा है। लेकिन अगर इंडिया ब्रिटेन को कोई गुड्स बेच रहा है तो फिर वो एक्सपोर्ट में आ जाता है। इंटरपोर्ट में जैसे कि ब्रिटेन से कोई गुड्स इंडिया आ रहा है, लेकिन इंडिया उसे यूज़ ना करके किसी दूसरे देश को दे रहा है, क्योंकि वो बेसिकली ब्रिटेन को किसी दूसरे देश, जैसे कि चाइना एग्जाम्पल ले लेते हैं, या बांग्लादेश। ब्रिटेन को अगर कोई गुड्स बांग्लादेश भेजना है तो हो सकता है कि वो इंडिया को देते और फिर इंडिया बांग्लादेश में दे दे। तो इसी को इंटरपोर्ट कहते हैं। होलसेल क्या होता है? होलसेल इज बाइंग गुड्स इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेलिंग टू रिटेलर्स। रिटेल मीन्स बाइंग goods in small quantities from wholesalers and selling it to final consumers. इंटरपोर्ट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड री एक्सपोर्टिंग टू अनदर। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में। इसको एड्स टू ट्रेड भी कहा जाता है। बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं जो सपोर्ट करती है ट्रेड के स्मूथ फ्लो में। इसमें डायरेक्ट प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही गुड्स का एक्सचेंज होता है, पर फिर भी ये काफ़ी मदद करती हैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी। दीज सर्विसेज ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जाहिर सी बात है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में प्रोड्यूसर जो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करता है उसको फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है। इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज दैट सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, नो इन्वॉल्वमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स,
but help in making trade more efficient, quicker, safer, and convenient. These services bridge the gap between producers and consumers. यही है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इसका पहला पॉइंट है प्रोडक्शन एट वन प्लेस ट्रांसपोर्टिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कोई भी गुड्स एक जगह प्रोड्यूस तो होता है पर उसके कंज्यूमर्स देश के अलग अलग हिस्सों में होते हैं और कई बार वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, गुजरात में कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, असम में टी प्रोड्यूस हो रहा है, वेस्ट बंगाल में जूट प्रोड्यूस हो रहा है और भी कई सारे स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो इसको जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुँचाने का जो ज़रिया होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस मोस्टली ऑयल और गैस के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में फर्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर। पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीफोन फैसिलिटीज़ आर एग्जांपल्स। इसका मतलब साफ है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो आपस में एक गुड्स को लेकर, उनकी शिपमेंट को लेकर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, तो यही कम्युनिकेशन होता है। इसका एग्जांपल भी वही है, टेलीफोन फैसिलिटीज़, जैसे टेलीफोन फैसिलिटीज़, पोस्टल सर्विसेज, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब एग्जांपल्स में आ जाते हैं। नाउ द थर्ड इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसका फर्स्ट पॉइंट है फंड्स, एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस। इसका मतलब साफ ही है कि कोई भी एसेट एक्वायर करने के लिए, न्यू मटेरियल्स खरीदने के लिए, एक्सपेंसेस फुलफिल करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। बिजनेस शुरू करने के लिए भी आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल इज़ ऑल्सो मनी ओनली। तो ये जो बैंक्स होते हैं ये फाइनेंस के प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि आप चाहे तो बैंक से लोन ले सकते हैं। और भी कई सारी इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती हैं, आपको यहाँ से भी पैसे वैसे मिल जाते हैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, या फिर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको लोन मिल जाता है। बैंक्स अंडरटेक कलेक्शन ऑफ चेक्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स। फॉरेन ट्रेड, बैंक्स हेल्प एक्सपोर्टर्स इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इम्पोर्टर्स। फॉरेन ट्रेड में बैंक ही मदद करता है एक्सपोर्टर्स को मनी कलेक्ट करने में इम्पोर्टर्स से। नाउ फोर्थ इज इंश्योरेंस। फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। Employees need to be protected against the risk of accident and occupational hazards. Insurance provide protection। इंश्योरेंस जो होता है बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपने कहीं पे सामान रखा है तो कहीं वो सामान जल तो नहीं गया या चोरी तो नहीं हो गया, अगर आपने दुकान में रखा है। तो इन सब से रिलेटेड इंश्योरेंस जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक पोटेंशियल रिस्क होता है। एम्प्लॉयज़ को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए वर्क प्लेस पे, या फिर कोई ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स ना हो जाए, तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है। इसमें आता है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, और भी कई टाइप्स के इंश्योरेंस आते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं चीज़ों को। नाउ कम्स वेयर हाउसिंग। Warehousing is a special arrangement made for storage of goods to prevent loss or damage. Warehousing helps business firms to overcome the problem of storage and facilitates the availability of goods when needed. Prices are maintained at reasonable level through continuous supply of goods. फैक्ट्रीज़ में जब गुड्स मास लेवल पे प्रोड्यूस होते हैं तो उनको वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है, और फिर वहाँ से लोग जो रिटेलर्स होते हैं वो ख़रीदते हैं और अपने अपने दुकानों में जाके बेचते हैं, रखते हैं, ताकि वहाँ से कंज्यूमर्स ख़रीद सकें। तो जहाँ गुड्स को स्टोर किया जाता है उसे ही वेयर हाउस कहा जाता है। इसको रीज़नेबल लेवल पर मेंटेन किया जाता है ताकि गुड्स की मार्केट में कंटिन्यूस सप्लाई हो सके और अच्छे से हो सके। ये बेसिकली वही स्टोरेज की प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तब गुड्स को कंज्यूमर को पहुंचाता है। वेयर हाउसिंग में भी प्राइवेट वेयर हाउसेस होते हैं, पब्लिक वेयर हाउसेस होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होता है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ कम्स एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस।
influence and promote product and services or an idea to potential consumers, promoting sales, information about features, price, quality, competitive information about goods and services, etc. Public relation tools, press release, social media platform, advertisements are paid, PR, that is public relation, is normally unpaid. एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन का सिंपल यही काम होता है, सेल्स प्रमोट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को नए प्रोडक्ट के बारे में, या अगर कोई चेंज आया है किसी प्रोडक्ट में तो उस बारे में, या कोई या किसी भी चीज़ से रिलेटेड ये एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी जैसे आजकल आप देख ही सकते हैं कितने सारे एड्स आते हैं जब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब चलाते हैं, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। यहाँ पर नए नए गुड्स के बारे में बताया जाता है, लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं इन सब पे, तो ये भी एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशंस में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कॉमर्स का पूरा सेक्शन इसी वीडियो में ख़त्म होता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।